गौतम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान परम जिनेश्वर अरिहंत देव ने वस्तु धर्म को अनंतात्मक स्वरूप से जाना। वैसा प्रभु ने व्याख्यायित किया। प्रमाण वही वचन है जो प्रवक्ता वचनों के अनुसार जीता है। प्रमाण वही है जो प्रत्यक्ष ज्ञान से जानता है। जिसने वस्तु को जान लिया है, वस्तु स्वामी जी लिया है, ऐसा पुरुष का वचन प्रमाणित है। और प्रमाणित पुरुष का जो व्याख्यान है वह जगत को हित उपदेश का रूप होता है। जहां प्रमाणिकता अपने जीवन में नहीं है, जीवन जीना नहीं सीखना चाहिए। जीवन तो अपने आप जीता है। जीवन में कैसे जिए ये सीखना चाहिए। मेरा यश, मेरी कीर्ति, मेरी ख्याति, इस पर महत्व ना दे करके मैं प्रमाणित पुरुष कैसे बनूं, इस पर जीना चाहिए। यश कीर्ति की दौड़ में घूमोगे और प्रमाणिकता हासिल नहीं कर पाए तो जगत की यश कीर्ति तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगी। अंतर समझना, अंतर समझना। एक वो पुरुष है जगत में भटक रहा है, एक वो पुरुष है अपनी प्रमाणिकता को सिद्ध कर रहा है। दीर्घ जीवन किसका है? द्वारे द्वारे भटक रहा है, उसका जीवन विराट नहीं है। अपने स्थान पर बैठ करके प्रमाणिकता हासिल कर रहा है, उसका जीवन विशाल है। प्रमाणिक पुरुष बनने के लिए प्रमाणिक प्रवृत्ति भी चाहिए। प्रमाणिक पुरुष बनने के लिए प्रमाणित आचरण चाहिए। प्रमाणित पुरुष बनने के लिए प्रमाणित वचन चाहिए। प्रमाणित मनुष्य बनने के लिए मित्र प्रमाणित ज्ञान चाहिए। यदि भोला आचरण प्रमाणित है, वो ज्ञान प्रमाणित है, उसका आचरण भी अपूज्य हो जाता है। जिसका ज्ञान प्रमाणित है, आचरण विपरीत है, उनका प्रमाणित ज्ञान भी पूज्यता को प्राप्त नहीं होता। इसलिए जीवन में बेपुरुषमान है। जैसा आचरण कर रहे हो ज्ञान भी समीचीन होना चाहिए। जिसका आचरण पवित्र है वो ज्ञान विपरीत है, वो तो जैन दर्शन का महाशत्रु है। क्यों? क्योंकि उसके आचरण से लोग प्रभावित होंगे, उसके पास जाएंगे, और जब जाएंगे लोग प्रभावित होंगे और खोटा बोल करके लोगों को आगम के विपरीत कर देगा, वो तो महाशत्रु है। आचरण पवित्र है लेकिन ज्ञान दूषित है। इसलिए आचरण विकल्प भी नहीं होना चाहिए और ज्ञान विकल्प ही नहीं होना चाहिए। आचरण भी पवित्र है, ज्ञान भी पवित्र है, बड़ा होशियार आदमी है, लेकिन सिद्धांत से अपंगु है। आचरण पालन कर रहा है प्रतिष्ठा के लिए, ज्ञान प्राप्त कर लिया है ख्याति के लिए, लेकिन स्वयं उस आचरण पर ज्ञान पर श्रद्धा नहीं मिली। क्यों?
बोले भाई अब मुनि बना हूं, त्यागी बना हूं, जीना तो ऐसे पड़ेगा, नहीं तो कौन पूछेगा, कहना भी ऐसे ही पड़ेगा जो शास्त्रों में लिखा है, नहीं कौन पूछेगा। लेकिन मेरे से हृदय से पूछते हो तो मेरी श्रद्धा नहीं जमती है। मतलब ओहो तुम अभव्य सेन हो। चक्रेश विद्याधर परीक्षा करने गया था। बोले महाराज कमंडल का पानी सुखा दिया, बाल को बागु दोरा। बेटा एक एक शब्द समझना। कमंडल का पानी सुखा दिया, महाराज को सोच जाना था, सामने तालाब भरा हुआ है। बोले पानी चाहिए। बोले इसमें भर लेना तालाब में से। बोले तालाब में से कैसे भरूं, कच्चा पानी है, इसमें जीव होते हैं। बोले स्वामी ये किसने कहा। बोले शास्त्रों में लिखा है। अरे शास्त्रों में लिखा है ना, आपने देखा क्या। हाँ देखा तो नहीं है, तो ले लीजिए। उन्होंने कमंडल पानी भर लिया। अब मिट्टी चाहिए हाथ धोने के लिए, शुद्धि के लिए। बोले भाई सूखी मिट्टी। बोले ये मिट्टी ले लीजिए ना आप। बोले क्यों, इसमें जीव होते हैं। अरे जीव राशि किसने देखी, आपने देखी क्या। हाँ शास्त्रों में लिखी है। अरे शास्त्रों में लिखी है, आपने तो नहीं देखी ना। बोले नहीं, ले लीजिए। वो तालाब के अंदर की गीली मिट्टी लेकर के उन्होंने शुद्धि कर लिए। कुछ भी हो जाए मुर्राज जमीन की गीली मिट्टी का प्रयोग नहीं करते, उसमें सम्मूर्छन जीव हो जाते हैं और त्रस जीव भी हो जाते हैं। सम्मूर्छन त्रस जीव हो जाते हैं। बस वो तो परीक्षा कर रहा था भाई, क्षुल्लक विद्याधर थे। पुलिस समझ गया हमारे गुरु ने इसलिए इनको नमोस्तु नहीं भेजा, नामे भव्यसेन पंत के लिए पूरे अभव्यसेन। इसलिए ध्यान दो, ज्ञान जैसा तुम्हारा ठोस है, अपने ठोस आगम ज्ञान पर श्रद्धा भी ठोस होना चाहिए। ज्ञान होने पर भी श्रद्धा नहीं है तो आगम ज्ञान तुम्हारे लिए मोक्ष का कारण किंचित मात्र भी नहीं है। इसलिए विपुल मतलब पीयूष, ऐसी जगह बैठो जहां श्रद्धान वर्धमान हो। चारित्र बाद में है। खेबटिया कौन, खेबटिया कौन, कर्णधार कौन। श्लोक बोलिए साक्षागरी। दर्शन शुद्ध बोलो, पूरा बोलो, पूरा बोलो। तो दर्शन साधिमान उपासने किसके लिए। दर्शन ज्ञान चारित्र साधिमान उपासने दर्शनम कर्ण धारम तंग। ओह दर्शनम कर्ण धारम तंग मोक्ष मार्ग प्रत्यक्षते। मोक्ष मार्ग में कोई खेबटिया है, कर्णधार है, जैसे नौका सुंदर है, पतवार भी है, लेकिन मल्ला नहीं होगा तो नौका कैसे बढ़ेगी आगे। यदि मल्ला नहीं है, नाविक नहीं है, तो नौका कैसे आगे जाएगी। ऐसे चारित्र जो है, नौका है, ज्ञान है, पतवार है, लेकिन खेबटिया मल्ला नाविक ओ मित्र खेबटिया है, जैसे उसका नाम सम्यक दर्शन है। यदि दर्शन है तो ज्ञान सम्यक है, दर्शन है तो चारित्र सम्यक है, और दर्शन नहीं है तो मेरे मित्र न ज्ञान सम्यक न चारित्र सम्यक। इसलिए जहां पर बैठने से हमारी श्रद्धाएं नष्ट होती हो,
उस चारित्र के पास बैठने का नहीं, जहां पर बैठने से हमारा श्रद्धा नष्ट होता हो, उस ज्ञानी की बातें सुनने का नहीं। वही ज्ञान ज्ञान है, वही चारित्र है जहां पर सम्यक दर्शन है, जहां पर सम्यक दर्शन है। इसलिए जीवन में बोला यश पाना कठिन नहीं है, प्रमाणित होना कठिन है। आंख बंद हो, कोई व्यक्ति गुन्नू सो रहा है और किसी ने पूछा मुझे मधुबन जाना है, किसके पास बैठूंगा? वो सोते सोते बोल दे अचानक जगते ही, आप अमुक जी के पास चले जाना। इधर गदगद हो जाए, मतलब इतनी श्रद्धा है उनको कि उन्होंने वहां पर भेजा। क्षुल्लक जी को जब वो जा रहे थे, एक क्षुल्लक जी जा रहे थे, तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी किसी से कुछ कहना है तो रानी रेवती को आशीर्वाद बोल देना और एक आचार्य महाराज तो उनको नमस्ते बोल देना। परंतु स्रोत सागर को नमस्ते बुलवा दिया, रेवती को आशीर्वाद बुलवा दिया, क्षुल्लक जी पहुंच गए। बोले गुरु जी ने रेवती को अलग से आशीर्वाद क्यों बोला? बोले परीक्षा करना चाहिए। वो क्षुल्लक विद्याधर थे, उन्होंने ब्रह्मा का रूप बनाया। वो ब्रह्मा का रूप बना करके भीड़ लग गई। बोले ब्रह्मा जी आए, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी आए, हजारों लोग पहुंच गए। सम्राट रेवती का पति वो कहता है देवी चलो ना, ब्रह्मा जी आए। रेवती कहती है इस काल में कौन सा ब्रह्मा आ गया? वो नहीं गई, नहीं गई। इसके बाद विष्णु का रूप बनाया, रेवती नहीं गई। महेश्वर का रूप बनाया, तब तक रेवती रानी नहीं पहुंची। फिर क्षुल्लक जी ने तीर्थंकर का रूप बनाया। अब तो राजा कहता है देवी अब तो चलो ना, अब तो तुम्हारे भगवान आए हुए, तीर्थंकर आए हुए, उनका समोशन लगा हुआ है, अब चलो ना। तब रेवती रानी क्या बोलती है, स्वामी स्वामी तीर्थंकर 24 होते हैं, मैं 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, ये 25वां तीर्थंकर कहां से आ गया? धन्नो रेवती रानी को एक स्त्री होकर के भी 25 में तीर्थंकर के सिर टेकने नहीं गई, लेकिन आज पंडित होकर के 25 में तीर्थंकर को मानने की कल्पना कर रहे हैं। कैसे पागल लोग हैं जगत में। एक नारी होने पर ही बोला आप लोग ढोंगी हो सब। बोले क्यों? तुम प्रभाव को देख के दौड़ते हो। जिन शासन कहता है प्रभाव को देख के मत दौड़ो, सत्यार्थ को देख के दौड़ो। क्या तुम बालक हो? चाहे रीछ का खेल दिखाने आए डमरू बजा के वहां भी पहुंच जाते हो, बंदर का खेल दिखाने डमरू बजा वहां भी पहुंच जाते हो। अरे मित्र, कोई नांग की बीन बजाने लगे वहां भी पहुंच जाते हो, जहां तक वहीं भी लगा के पहुंच जाते हैं। अरे मित्र, धन्नो रेवती रानी को तीर्थंकर तीर्थंकर महात्मा साम्य सागर जी तीर्थंकर आए। लेकिन रेवती क्या बोलती है, तीर्थंकर 24 ही होते हैं, वे हो चुके हैं, उनका आगम में प्रमाण हो चुका है। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हो चुके हैं इस काल में। ये 25वां कहां से आ गया? रानी रेवती तब भी नहीं गई। वो क्षुल्लक जी मालूम, वो तो विद्याधर थे, वो देख रहे थे कि कौन कौन आया। रेवती रानी नहीं आई। फिर 5वें दिन क्षुल्लक जी ने क्षुल्लक का भेष बनाया।
और चल दिए। परंतु बीबस रानी द्वारे पर खड़ी पड़गान कर रहे, क्षुल्लक जी का पड़गान कर रहे। तो राजा देख रहा कि आपने विष्णु को नहीं देखा, ब्रह्मा जी के पास नहीं गई, महेश्वर के पास नहीं गई, तीर्थंकर के पास नहीं गई, वो क्षुल्लक को पड़गान कर रही है। वो क्षुल्लक ने मालूम विद्या के बल से इतना खाया चक्र इतना खाया, बाद में सब खा दिया। तब भी रानी क्या बोली, हो ये नहीं कहा ईश्वर कि इतना पेट भर क्यों लिया जो उगल दिया, पता नहीं मेरा कौन सा ऐसा द्रव्य चल गया जो क्षुल्लक महाराज को कष्ट हुआ। पर राजा के मन में शंका थी। कहता देवी एक प्रश्न का समाधान तो करो। बोले क्या? आप क्षुल्लक की इतनी भक्ति कर रहे हो, उसने वमन कर दिया, तब भी गिलानी नहीं कर रहे हो। जो तीर्थंकर आए थे ना, उनके पास नहीं गए। तो रेवती क्या बोलती है, युवाओं बाल को बाजी की ओर रहा, बेटा समझो शास्त्रों में लिखा है पंचम काल में क्षुल्लक जी होते हैं, एलक जी होते हैं, माता जी होती हैं आर्काएं, मित्र मुनिराज होते हैं, आचार्य उपाध्याय होते हैं। इस शास्त्रों में पहले से लिखा है। इसलिए बेटा बे मिल जाए तो सिर टेक लेना, लेकिन आज कोई तीर्थंकर आ जाए तो उसको नमस्कार नहीं करना। कोई झूठी प्रशंसा करे बिना कि ना छोटू भैया हम ऐसे नहीं हैं, हम जितने हैं उतनी मेरी प्रशंसा करो। मन से भी करे तो मन से कहना भैया अब रहने दो, मेरी योग्यता मुझे मालूम है। कहाँ तुम मुझे तीर्थंकर का अवतार बोल रहे हो? जैन दर्शन अवतारवाद को ही नहीं मानता है तो मुझे तीर्थंकर का अवतार बोल रहे हो? और मेरा तीर्थंकर अवतार नहीं लेता है, एक बार मोक्ष हो गया पुनः वापस नहीं आता है। यदि एक बार जीवन में प्रमाणिक पुरुष हो गए, इसका मतलब साक्षात जी कुछ ऐसे भी लोग बेटा एक बार प्रमाणित होने के बाद और फिर उस प्रमाणिक पने का दुरुपयोग करते हैं, वे भी पिटते हैं। जैसे कि आप भोपाल राजधानी में रहे हो, ऐसे व्यापारी आपने देखे हैं जिनकी दुकान प्रसिद्ध हो गई, शुद्ध माल मिलता है, फिर धीरे से मिलावट शुरू कर दिए, और जैसे मिलावट शुरू करते हैं मित्र लोग दुनिया ना समझ नहीं है, कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है।